Hello students, welcome back with top 10 challenge question। तो आज देखते हैं कितना 30 मार खान लोग बैठा हुआ है ना। एक क्वेश्चन वैसा है जिसमें तुम लोग को प्रॉब्लम फेस होगा। चलो, टॉप 10 हॉट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आता है हमेशा, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और तुम लोग को एक चीज और, स्पीड करके थोड़ा सा वीडियो देखना, 1.25 में देखना, तो क्या होगा ना कि जो टाइम 10 मिनट्स का है तो लोग 5 मिनट 6 मिनट्स में ये पूरा 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू ICSC। नाउ यू विल सी दैट एस डॉट सब स्ट्रिंग 1 है, ठीक है। तो चलो 1 से स्टार्ट हो गया और कहाँ तक जा रहा है, तो एस लेंथ -1। तो लेंथ इसका क्या है बाबू, 1 2 3 4, 4 - 1 3। तो 1 2 3, तो 3 तो एक्सक्लूड कर देगा, तो प्रिंट क्या करेगा 1 और 2, तो 1 और 2, 3 को तो एक्सक्लूड कर देगा। तो आंसर इसका क्या आ गया, सी और एस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नंबर 2। चलो नंबर 2 एक बार देखते हैं क्या है। जावा s.1 और s.3, यहाँ पे फंसेगा तो लोग, यहाँ फंसने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, कैरेट 1 अगर देखेगा तो कैरेट 1 में क्या है, ए है, और कैरेट 3 में जो है वो भी ए है। तो आंसर तुम क्या लिखने वाले हो, ए और ए। स्टूडेंट, ये बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पे जब भी दो ठो कैरेक्टर ऐड होगा तो वो इंटीजर के फॉर्म में ऐड होगा। ये आज तक ना हम बताएं कभी, तो लोग इसको एकदम ध्यान से नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है। दो कैरेक्टर अगर ऐड हुआ तो वो इंटीजर के फॉर्म में ऐड होगा। तो यहाँ तो क्लियर है कि ASCII कोड ऑफ ए इज 65 एंड ASCII कोड ऑफ ए अगेन इज 65। तो 65 + 65 कितना हो गया, 130 विल बी द आंसर। चलो देखते हैं कितना लोग सही किया है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट 3 and 4 टुगेदर आई विल एक्सप्लेन। तो हॉट 3 में एस बोर्ड, स्ट्रिंग एस बोर्ड। तो इंडेक्स ऑफ ओ मतलब फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ओ, जहां पे इंडेक्स ऑफ मतलब फर्स्ट इंडेक्स ऑफ है, और ये तो लास्ट इंडेक्स ऑफ तो होता ही है ये, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स का मतलब 0 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, और प्लस, और बाबू यहाँ पे देखो लास्ट में कहाँ पे है, लास्ट में तो ओ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो 1 + 1 आंसर इज 2। देखो यहाँ पे बोलेगा सर लास्ट में वो तो कहीं है ही नहीं, तो वो नहीं देखना है तुमको, यहाँ एक ही है तो फर्स्ट और लास्ट दोनों वही है। तुम क्लियर है। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग एस में कंप्यूटर है और रिप्लेस कर रहा है सी को के साथ, ठीक है। तो ये सी के जगह पे क्या आ गया, ये सी यहाँ से कैंसिल हुआ और यहाँ पे आ गया के। क्यों, क्योंकि वी हैव रिप्लेस्ड सी विथ के एंड सब स्ट्रिंग 1। तो 1 कौन सा है बाबू, 0 1, तो 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला गया, लास्ट तक। तो आंसर क्या आ गया इसका, ओ एम प्यूटर, ओम प्यूटर। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट 5। हॉट नाम दिए बाबू, एकदम इसको करके ही जाना है तो लोग एग्जाम में, इसको एनी हाउ करके ही जाना है, इसलिए हॉट क्वेश्चन दिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलो आगे देखो, आईसीएससी फिर से आ गया तो लोग को, ये छोड़ने वाला तो है नहीं पीछा तो लोग का, है ना, आईसीएससी बोर्ड, ठीक है। तो एकदम अभी से तैयारी करो। S.2 अपर केस, तो ये जितना आईसीएससी था वो सारा कैपिटल में हो गया, ICS, खतरनाक लिखा है, और ICSC
कैरेट 2। तो कैरेट 2 कौन सा है? ये 1 2 मत कर देना, ये 0 1 2 आंसर है इसका, कैपिटल एस। फिर से एस लिखना पड़ रहा है, बिल्कुल। तो चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट 6 एग्जाम। ये देखो आईसीएसई एग्जाम, बस ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि तू लोग को याद रहे बाबू कि एग्जाम आने वाला है ना, थोड़ा सा भी टाइम पास नहीं करना है, इसलिए ये दो एग्जाम्पल हम ज्यादा ले रहे हैं तू लोग के लिए, ठीक है। एक हो गया एग्जाम, एक हो गया आईसीएसई। तो चलो एग्जाम, एस का वैल्यू एग्जाम है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक चीज, कैर एट आई। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जीरो पे क्या है बाबू? तो ई है, ठीक है। जीरो पे क्या है? ई है। तो ये ज्यादा थोड़ा सा लिखा गया, चलो। जीरो पे क्या है? ई है। जीरो पे क्या है? ई है। तो जब ई है जीरो पे, है ना, जीरो पे ई है, तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे? ई। और साथ में एक चीज और है यहाँ पे, +1। +1। तो याद रखना, ये कैरेक्टर है, ये इंटीजर है, कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो ई का ASCII कोड क्या होता है? तो 65 66 67 68 69, ABCDE। 69 +1 तो 70, पहला आंसर आ गया तेरा 70। क्लियर है? फिर SOP, फिर उसी के बगल में आ जाएगा एक्स। तो एक्स का ASCII कोड क्या होता है? XYZ, यानी 88, और 88 +1 तो 99। फिर आ गया ए का तो 65 होता है, 65 +1 66। और एम का, मेरा तेरा एम, एम 13 होता है, तो 64 +13 7, और 77 है इसका ASCII कोड एम का। तो 77 +1 78। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो सारा ये आंसर आ गया तेरा 70 99 66 78। क्यों? क्योंकि यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ तक जा रहा है, और इंक्रीमेंट +1 से हो रहा है, तो सारे को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, जल्दी से मिटाने दो, मिटाने उठाने में समय लग जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 7 और 8 साथ में जल्दी से। 7, तो 7 में क्या हम देख रहे हैं कि लेवल है। चलो भाई लेवल, अब तूने लेवल भी चेक करना पड़ेगा, कितना लेवल में है तू लोग। एस, एस का वैल्यू क्या है? तो लेवल है। और यहाँ न्यू स्ट्रिंग लेवल बाबू, ये भी लेवल ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुमको बोले थे स्ट्रिंग का दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रिंग लिटरल, और एक होता है न्यू कीवर्ड से हम लोग डायनेमिकली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग में। तो एक न्यू कीवर्ड का हो गया और एक तो स्ट्रिंग हो गया, तो दोनों तो यहाँ पे लेबल है, यहाँ पे भी लेबल है, तो आंसर नो डाउट ट्रू होगा। क्लियर? आगे बढ़ो। प्रोग्राम, सब स्ट्रिंग 3, अरे इजी क्वेश्चन आ गया। तो 0 1 2 3, जी से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है, यानी ग्राम विल बी द आंसर। ग्राम विल बी द आंसर। यहाँ पे देखो कर्सिव लिख दिया बाबू, सोच। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग को तो पता है तुम लोग को मेरा। आगे बढ़ो। भले बोलता नहीं था, बाद में तो समझ में आता होगा कि क्या लिख रहे हैं। आगे देखते हैं, है ना। एस जावा, एस डॉट कंपेयर टू जे ए भी। अब देखो यहाँ फंस गया मामला, जे ए भी आ गया है, तब क्या करेगा अब? एस जो है जावा है, और जे ए भी है, ये भी एक स्ट्रिंग ही है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, दिस वन इज अनदर स्ट्रिंग। तो जे ए भी ए, तो जे और जे कैंसिल, ए और यहाँ पे एक और ए कैंसिल, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कैंसिल। अब देखो एक एक्स्ट्रा बच गया यहाँ पे। तो जब एक्स्ट्रा
बच जाता है तो हम लोग उसका लेंथ को माइनस करते हैं। हमेशा याद रखना कि जब कंपेयर टू में आस्की कोड कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं बचता है तो दोनों स्ट्रिंग का लेंथ को हम लोग माइनस करते हैं। तो लेंथ ऑफ जावा इज व्हाट 4 एंड लेंथ ऑफ जे भी इज व्हाट 3। सो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। 1 विल बी द आंसर। क्लियर? आगे बढ़ो। बोर्ड एग्जाम देखो फिर से तुम लोग को यहीं पे लेके आए हम बोर्ड एग्जाम। क्यों? बिकॉज एग्जाम इज कमिंग सून। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड एग्जाम का। चलो इसको जल्दी से मिटाओ। मिट गया। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो। इसमें क्या है कि एस डॉट टू लोअर केस, तो यहाँ पे जो लोअर केस में हो तो लोअर केस में ही रहेगा और जो अपर केस में है वो अपर केस में हो जाएगा। ठीक है, तो सारा ये कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में कि लोअर केस में। लोअर केस में आपको याद रखना। ठीक है, तो टू लोअर केस का मतलब जो बड़ा है वो छोटा में हो जाएगा, जो छोटा है वो तो छोटा में ही रहेगा। तो सारा छोटा हो गया, सारा स्मॉल लेटर में हो गया। फिर स्टार्ट्स विथ बोर्ड, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है किससे? बोर्ड से। आंसर नो डाउट इट विल बी ट्रू। अब जो तुम लोग को याद रखना है वो ये याद रखना कि जब भी सब स्ट्रिंग रहेगा तो याद रखना कि इसका एंड जो होगा वो एक्सक्लूडेड रहेगा हमेशा। कि 0 to 5 लिख दिए तो 5 विल बी एक्सक्लूडेड, ओनली इट विल गो टिल 4। और कैर प्लस कैर, यही तो कॉन्सेप्ट था जिसपे हम तुम लोग को चैलेंज दिए थे कि कैर प्लस कैर अगर रहा तो वो आस्की एडिशन होगा। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल तुम लोग को यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलो एक बार दिखा ही देते हैं ना क्विकली। ये देखो आस्की एडिशन आ गया यहाँ पे। ये करके देखे हम पहले, उसके बाद तुम लोग को बता। देखो यहाँ पे क्या है, एस डॉट कैरेट 1, एस डॉट कैरेट 2। तो 2 को हटा देते हैं हम, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो एस डॉट कैरेट 1 और एस डॉट कैरेट 3। तो कैरेट 1 में क्या है? वो ए है, और कैरेट 3 में क्या है? ए है। चलो कंपाइल करो जल्दी से। कंपाइल करने के बाद इसको रन करके दिखा देते हैं तुमको, तो आइडिया मिल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। देखो 130, यानी कि a प्लस ए इज द आंसर 130। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और एक चीज और यहाँ पे तो लोग को डाउट नहीं होना चाहिए बाबू, कि अगर हम a प्लस ए करें तो आंसर इसका डबल ए आएगा। ये तो लोग को डाउट नहीं रहना है। अगर डबल कोटेशन रहा तो ए आएगा, और सिंगल कोटेशन रहा बाबू तो आस्की कोड का एडिशन होगा। देखो यहाँ पे आंसर ए आ रहा है बिल्कुल। और अगर हम इसको सिंगल कोट्स में कर दें, इसलिए तुम लोग को बताया, इसको अगर हम सिंगल कोट्स में कर दें, किसमें? सिंगल कोट्स में। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स का मतलब कैरेक्टर हो गया, तो कैरेक्टर एडिशन विल बी एडेड द आस्की कोड। जस्ट कंपाइल इट, सी द आउटपुट 130। I hope it is clear to you through the example also. So this you need to remember. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया ये, तो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। एंड ये चीज याद रखना तो लोग को एग्जाम में कि क्या डिफरेंस है दोनों इक्वल्स और इक्वल टू दोनों एक नहीं हुआ वो। ये स्ट्रिंग किसके साथ काम करता है? ये स्ट्रिंग के साथ काम करता है, और ये प्रिमिटिव डेटा के साथ काम करता है। ठीक है, एकदम इसको याद कर लेना कहीं से पढ़ लिख करके। और ट्रिम चेंजेस द लेंथ, क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट से ये क्या करता है? स्पेस को हटा देता है, इसलिए ट्रिम चेंजेस द लेंथ। और वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयर टू वर्क्स विद द आस्की डिफरेंस। जो भी आस्की डिफरेंस होगा, लेकिन अगर लेंथ का डिफरेंस होगा तो लेंथ का डिफरेंस कब? जब वर्ड सेम हो। वर्ड अलग अलग हो और लेंथ का डिफरेंस हो तो वहां लेंथ माइनस नहीं कर देना। तो लोग वहां पे भी कंफ्यूजन होता है कि अगर ए बी सी है या ए बी है और एक्स वाई जेड है, तो बोलेगा सर यहाँ लेंथ का डिफरेंस यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो एक आंसर आएगा। नहीं भाई, तुमको कब देखना है वो? अगर ए बी रहा और यहाँ पे ए बी सी रहा, ए बी सी देखो वर्ड सेम है, ए कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है, तब देखना यहाँ एक्स्ट्रा है, तब आंसर 1 लिखना है। ठीक है, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करिए किया है कितने लोगों ने। ठीक है, अब आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी बंद हो जा भाई।